Assalamualaikum, my dear students. I am your teacher Zahir Abbas. We are going to start our new lecture on polysaccharide. We are discussing the type of the polysaccharide is glycogen. बहुत अहम है बच्चों, इसके स्ट्रक्चर को हम देखेंगे जो पेपर के अंदर अक्सर पूछा जाता है कि राइट डाउन द स्ट्रक्चर, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लाइकोजन। और इसके बारे में अच्छा वर्ड्स देखें, ग्लाइकोजन। अच्छा ये ग्लाइकोजन है, ये टाइप है बच्चों किसकी है? टाइप है टाइप्स ऑफ पॉलीसैकेराइड। ये हमारे पास एक पॉलीसैकेराइड है और इसका जो मॉलिक्यूलर मास होता है बच्चों वो ज्यादा होता है, मॉलिक्यूलर मास इज हायर। इसकी वजह क्या है? क्योंकि यहां पे एक हम इसका मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करेंगे। आप देखेंगे कि इसके अंदर बहुत सारे ग्लूकोज के यूनिट होंगे और जब बहुत सारे छोटे छोटे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल यूनिट्स आपस में कंबाइन करेंगे और एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाएंगे तो डेफिनेटली इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा बच्चों? ज्यादा होगा। एक बात, इसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो ज्यादा होता है। ये हमारे पास पॉलीसैकेराइड है और इसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो ज्यादा होता है और इसके अंदर बच्चों अल्फा डी ग्लूकोज प्रेजेंट होती है। जो इसके मोनोमर्स हैं उसके अंदर अल्फा डी ग्लूकोज प्रेजेंट होती है। दोबारा इस बात को रिपीट करता हूं, इसके मोनोमर्स जो होते हैं उसके अंदर अल्फा डी ग्लूकोज प्रेजेंट होती है। इसके साथ साथ इसको एनिमल स्टार्च कहा जाता है। एनिमल स्टार्च क्यों कहा जाता है? मैं आपको पहले भी स्टार्च पढ़ा चुका हूं। उसका स्ट्रक्चर कंबाइन होता है, एक जैसा होता है, मिलता जुलता है, इसलिए इसको स्टार्च कहा जाता है, एनिमल स्टार्च। क्योंकि ये एनिमल्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, इसलिए इसको बच्चों एनिमल स्टार्च कहा जाता है। ऑकरेंस की बात करें, यानी ये कहां पे पाई जाती है? ये लीवर और मसल्स के अंदर पाई जाती है। जब आपको क्विक एनर्जी और एनर्जी जरूरत होती है, जब आप रनिंग करते हैं तो उस वक्त ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन किया जाता है, एंजाइम इसकी ब्रेक डाउन करते हैं और इससे एनर्जी निकालते हैं। यानी आप कहें कि लीवर के अंदर और मसल्स के अंदर ये प्रेजेंट होती है। इसके साथ ये मशरूम्स और जीस्ट के अंदर भी पाई जाती है। अच्छा, मैं इसके स्ट्रक्चर की इंफॉर्मेशन देता हूं और इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। ग्लूकोज ये जो है स्ट्रक्चर क्लोज टू द एमोलोपेक्टिन है। बच्चों जब मैंने स्टार्च आपको पढ़ा रहा था, स्टार्च, तो वहां पे मैंने आपको दो स्ट्रक्चर पढ़ाए थे, एक एमोलोज का और एमोलोज पैक्टिन का। पैक्टिन, ये जो एमोलोज पैक्टिन है उसके स्ट्रक्चर के साथ कंबाइन करती है, उसके साथ मिलता जुलता इसका स्ट्रक्चर होगा। एक बात, और इसके अंदर जैसे एमोलोपैक्टिन के अंदर स्टार्च की टाइप थी, उसके अंदर 1,4,1,6 ग्लाइकोसाइडिक बांड पाए जाते हैं। ये ग्लाइकोसाइडिक बांड बच्चों क्या होता है? ये एक बांड होता है जो मोनोसैकेराइड्स के दरमियान प्रेजेंट होता है। कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड से मिलकर बने होते हैं। मोनोसैकेराइड जो आपस में कंबाइन करते हैं, जो बांड बनाते हैं, दिस बांड इज कॉल्ड द ग्लाइकोसाइडिक बांड। When the monosaccharide combine together or form a bond, this bond is called the glycosidic bond. अच्छा, इसके साथ साथ ये बच्चों हाईली ब्रांच्ड होता है। हाईली ब्रांच्ड स्टार्च की बात करें तो उसके अंदर ब्रांचेस होती हैं, लेकिन इसके अंदर क्या होगा कि ये हाईली ब्रांचेड होगा। इसके साथ साथ इसके जब आप हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, जब इसका ब्रेक डाउन करवाते हैं बच्चों, यानी ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन करवाएंगे तो आपके पास जो यूनिट मिलेंगे आपको वो ग्लूकोज यूनिट्स होंगे। एक बात, अच्छा इसके स्ट्रक्चर की तरफ लेके जाऊं तो स्ट्रक्चर्स के अंदर मैं यहां पे एक इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनाया है, मॉलिक्यूल मैं दिखाने की कोशिश की है। तो इसमें देखें बहुत सारी चेन्स निकल रही हैं, ये हाईली ब्रांच्ड होता है। हमारे पास ये एक चेन है, स्ट्रेट चेन है, इसमें बच्चों ये वाला 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बांड होता है। अच्छा, ये 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बांड क्या होता है? अगर मैं यहां पे एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ड्रा करता हूं तो देखिएगा कि ये 1,4 की मैं बात क्या कर रहा हूं बार बार। 1,4 क्या होता है? यहां पे बच्चों हमारे पास एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है और
ये जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, यहां पे देखिए OH, ये अल्फा डी ग्लूकोज है। ये पोजीशन नंबर 1, पोजीशन नंबर 2, पोजीशन नंबर 3, पोजीशन नंबर 4, यहां पे बच्चों 5 होती है और यहां पे क्या होती है, 6 होती है। ये इसके अंदर 6। अगर इस बात को, अगर यहां पे आप ग्लूकोज का मॉलिक्यूल लेते हैं, पोजीशन 1, पोजीशन 2, पोजीशन 3, पोजीशन 4, ये पोजीशन 4 है बच्चों एक। अगर मैं इस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को देखता हूं तो इसकी पोजीशन बच्चों क्या है, 1 है। तो ये लिंकेज है 1 और 4 के दरमियान, ये इसलिए मैं इसको कह रहा हूं 1-4 लिंकेज। इसी तरह इस चेन के अंदर 1-4 लिंकेज मौजूद है। अच्छा, यहां पे देखिए, ये कार्बन नंबर 1 है, ये 2, 3, 4, 5 एंड 6। अच्छा, यहां पे बच्चों 6 है, तो यहां पे भी हाइड्रोक्सिल, ये बच्चों अल्फा डी ग्लूकोज है, बात ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहां पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो नीचे की तरफ मौजूद है। इस बात को मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। ये एमडी कैट के अंदर और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि दिस ग्लूकोज स्ट्रक्चर इज अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज। पेपर के अंदर आपको एमडी कैट के अंदर ये बच्चों स्ट्रक्चर दे देता है और कहता है कि बच्चों बताएं कि ये वाला अल्फा डी ग्लूकोज है, जब तो वो यहां से आपने इसको फाइनलाइज करना है। अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन नीचे की तरफ हो तो वो अल्फा डी ग्लूकोज होता है, अगर बीटा ऊपर हो तो वो यहां पे बच्चों अल्फा है। यहां पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप और ये आपस में क्या करते हैं, कंबाइन करेंगे, यहां से वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है और इनके दरमियान बच्चों बॉन्ड बन जाता है। यहां पे देखिएगा ये, अच्छा ये पोजीशन, ये 6 कार्बन है और ये 1 है, तो यहां पे बच्चों 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बन चुका है। इसमें 2 तरह के बॉन्ड मौजूद है, एक ये स्ट्रेट चेन है, एक ये है। इसमें भी आगे आप देखते जाएं, ये 1-4 है, 1-4 है, 1-4 है, और यहां पे 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड मौजूद है इसमें 2। अच्छा, ये जरूर आगे इस तरह इसके बहुत सारे स्ट्रक्चर बनते जाएंगे। अगर आप यहां से देखेंगे तो यहां से और स्ट्रक्चर बन सकते हैं, यहां से ये आगे स्ट्रक्चर बना सकता है, यानी बहुत सारे कंप्लेक्स स्ट्रक्चर। अगर मैं यहां पे इसकी बात करूं तो यहां पे इस तरह बहुत सारे और स्ट्रक्चर मौजूद हो सकते, ऐसे ऐसे, ये इस तरह आगे बनता जाएगा। ये बहुत ज्यादा कंप्लेक्स मॉलिक्यूल है, तो इस तरह ये वो मैं यहां पे लिख देता हूं कि बच्चों ये एक कंप्लेक्स मॉलिक्यूल होता है। ये इस तरह मैं इसको रिवाइज करवाता हूं कि ग्लाइकोजन इज द एनिमल स्टार्च, और इसके अंदर बच्चों 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड और इसके साथ साथ 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड मौजूद होता है, और ये हाईली ब्रांच्ड होता है। जब आप इसकी ब्रेक डाउन करते हैं, व्हेन यू हाइड्रोलाइज दिस मॉलिक्यूल, इट प्रोड्यूस ग्लूकोज यूनिट, और वो ग्लूकोज यूनिट कौन से होते हैं, अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट, अल्फा डी। और इसके अंदर बच्चों मैं आपको बता दूं कि जब अल्फा डी ग्लूकोज की बात करते हैं और बीटा डी ग्लूकोज की बात करते हैं, तो पोजीशन नंबर 1 के ऊपर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, अगर उसकी पोजीशन नीचे की तरफ हो, यहां पे जैसे आपने देखा पोजीशन नीचे की तरफ थी, तो वो आपके पास अल्फा। अगर उसकी पोजीशन ऊपर की तरफ हो तो वो बीटा डी ग्लूकोज होता है, और ये हाईली ब्रांच्ड होता है, और ये एनिमल स्टार्च है, क्योंकि जब एनिमल्स इसको स्टोर करते हैं, जब इसकी ब्रेक डाउन करते हैं तो इससे एनर्जी निकालते हैं।